पिक्चर चालू करो बे। अगर योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हिंदुओं के जिंदा रहने के रास्ते बन भी सकते हैं और योगी जी को यह देश सनातन वैदिक राष्ट्र की ओर ले जाना पड़ेगा। कोई भी कीमत चुका के सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना पड़ेगा, तभी योगी जी का मठ और हम सब बच सकते हैं, योगी जी भी बच सकते हैं, मतलब कोई नहीं बचेगा। जिस तरह से इस्लाम की ताकत भारत में बढ़ रही है, अगर 10 साल और ऐसे ही चलता रहा फिर कुछ भी नहीं बचने वाला, कुछ बचेगा ही नहीं, हम लोगों का कुछ नहीं होगा फिर। तो मेरा तो योगी जी से उम्मीद यही है कि योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और कुछ ऐसा करें कि हम भी बच जाएं। ChatGPT इसको सीसी रोड बना दो, मेरे को JN को फोटो भेजना है अर्जेंट। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बेगम हिंदुस्तान में है और सोहर पाकिस्तान में, और बच्चे खड़े हैं राशन की दुकान में। और ये कहां लिखा है संविधान में? सर, हमारे देश की जो एजेंसी है उनसे इतनी बड़ी चुप कैसे हो गई कि बेगम हिंदुस्तान में रह रही है और सोहर पाकिस्तान में, और जो उनके बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे पाकिस्तान में रह रहे हैं। सर, अगर इतनी बड़ी घटना नहीं होती तो शायद ये चीज को हम देख नहीं पाते और उजागर नहीं हो पाता, और हमारे देश की जो एजेंसियां उससे बड़ी इतनी बड़ी चुप कैसे हुई? सुधांशु सर, बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है। अब जब वीजा कैंसिल हुए सख्ती के साथ तो एक नई चीज समझ में आई है कि सरहद के इस पार मोहब्बत के कितने गुल खिले हुए हैं इस देश के अंदर। तो मेरे विचार से अब चुन चुन कर थोड़ा उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सी बातें जानकारी में नहीं थी। अरे सुधांशु जी, उनका वोटर कार्ड है, मतलब वो लड़का जो है जिसकी हमने स्टोरी ब्लैक एंड व्हाइट में चलाई, उसका वोटर आई कार्ड है। सही बात आपने कही, इसीलिए तो हमने कहा था एनआरसी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या बताएं। इस पूरे आपके दौरे में एक आपके ट्वीट ने थोड़ा कंफ्यूजन किया, क्या उसको आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? क्या क्लैरिफाई? वो देशभक्ति के बारे में जो बताइए, आप मुझे बताइए। देशभक्ति के बारे में इस देश में भी कोई लोग कंफ्यूज रहे तो बड़ी अजीब बात है। देशभक्त तो जो देशभक्त होता है वो देशभक्त होता है, और देशभक्त के लिए लोग फांसी भी चढ़ जाया करते हैं। तो कहना तो पड़ता है कि देशभक्त होना आसान नहीं है, फांसी भी चढ़नी पड़ती है। आपको लगता है आपको बेवजह टारगेट किया गया है? किसने टारगेट किया मुझे बताइए। देश में किया गया? नहीं, मैंने तो ये कहा कि मुझे कोई बताए कौन टारगेट कर रहा है। जो देशभक्त नहीं होगा वही टारगेट कर रहा होगा। अगर किसी को ये शिकायत थी कि ये देश की बात करने क्यों गए हैं और उससे फायदा आज की सरकार को हो जाएगा या किसी पार्टी को हो जाएगा, अगर किसी को ये शिकायत है तो वो देशभक्ति समझते ही नहीं है। इतनी बात है, इतने मैंने लिखा। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अब देखें, उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया। तो इससे ज्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी कितनी पलीद मैंने नहीं होते देखी, कम से कम जो है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको नरेंद्र सरेंडर जो है, यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि ये सरेंडर जो है ये मोदी ने एक किस्म का किया है। ಬಹಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನು 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में? नहीं, मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं, वाह। आज यहाँ पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। हमने 5 लाख रोजगार पैदा करने की बात की थी, नौकरियां कुछ और बात होती है।
तो नहीं तो मुकेश भाई भी बड़े बोलते 58 साल की नौकरी देंगे, 58 साल की नौकरी देंगे, और ट्रोलिंग हुआ थी। 5 लाख का मतलब है कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 58 नहीं, 60 साल तक रोजगार प्राप्त कर सकता है। रोजगार, सरकारी नौकरी होती है 58 साल की, रोजगार तो 70 साल तक भी होता है। हाँ तो फिर ठीक है, रोजगार पैदा करने के अवसर कहते हैं कि कोई भी सरकार। आप एक बात मुझे समझ नहीं आती कि आप बोलते थे कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, कहाँ लिखा तो आड़े उससे लिखोया था मैनिफेस्टो से। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, रिसर्च करो, उसमें रोजगार लिखा है, उसमें नौकरियां नहीं लिखी हैं। नौकरियां, रोजगार का मतलब रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। बड़ी आपके पापा आए हैं 26 जनवरी को, परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। डिस्ट्रिक्ट जेल मिर्जापुर से मेरा ट्रांसफर हो रहा था सेंट्रल जेल नैनी के लिए, तो सैकड़ों पुलिस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर गए थे मुझे लोग। मेरी माँ घर में मिलने के लिए सब आए थे, लेकिन मेरी माँ ने उस समय ही कहा था बेटा चाहे जो कुछ भी हो गया माफी मांग के बताना। पुलिस के लोग रोने लगे। हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी है। मैं मानता हूँ ये प्रशासन ने की हुई हत्या है। मैं मानता हूँ ये प्रशासन ने की हुई हत्या है, जिसे हम निर्दोष मनुष्यवध, सदोष मनुष्यवध कहते हैं। तो आप किसको जवाबदेही आप मानेंगे? देखो, जिम्मेदार कोई नहीं, जिम्मेदार हम भी, जनता भी। हाँ, ओवर क्राउड हो जाता है, लोगों को भी समझना चाहिए। कुंभ में क्या हो गया? कुंभ में यही हो गया, जोरदार मार्केटिंग कुंभ की चले। चलो कुंभ व्यवस्था क्या थी? ये तो क्रिकेट का कोई जीत गया, कोई टीम, लाखों लोग जमा हो गए। सरकार क्या क्या करेगी, ये भी कभी कभी सवाल पूछना चाहिए। पूरी यंत्रणा खत्म हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, वहाँ पुलिस लगे है, वहाँ सब कुछ लगा है, फिर भी ओवर क्राउड हो जाता है। तो और आप कोई नियम का पालन नहीं करती जनता, तो आप क्या कर सकते? Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi surrendered to President Trump. Sorry, what was the last one there? That Modi surrendered to President Trump. Look, all I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. So it's not in any way a negative comment about the goodwill of people. During this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop, because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. So if they in turn then told the Pakistanis, you better stop because the Indians are willing to stop, and that was what they did, then that's wonderful gesture on their part vis-a-vis Pakistan, but only Pakistan and they can tell us exactly what happened. With us, all we can say is that we know in our conversations some of these things didn't come up. But भैया ये 60 किलो के जर्मन चूजे को अपना नाजायज बाप मानने वाले मुझे इनबॉक्स में लिख रहे हैं कि देख उसने चुनाव पर क्या असर डाला। तो मैंने कहा अच्छा, मध्य प्रदेश में 29 में 29, बिहार में 40 में 30, गुजरात में 26 में 25, उड़ीसा में 21 में 20, छत्तीसगढ़ में 11 में 10,
हिमाचल में 4 में 4, त्रिपुरा में 2 में 2, अरुणाचल में 2 में 2 और दिल्ली में 7 में 7 और ऊपर से अरुणाचल और उड़ीसा में सरकार भी बन गई। यार इस चूजे को अपना नाजायज बाप मानने वालों, तुम लोग कितने चूतिए हो यार। वैसे एक बात बोली थी, आएगा तो मोदी। रोजगार पैदा करने के अवसर के देंगे कोई भी सरकार। आप एक बात मुझे समझ नहीं आती कि आप बोलते थे कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, कहाँ लिखो या था मैनिफेस्टो। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, रिसर्च करो, उसमें रोजगार लिखा है, उसमें नौकरियां नहीं लिखी हैं। कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको।